एक और बड़ी खबर फॉक्स न्यूज के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने ईरान पर दागी 30 टॉमहॉक मिसाइलें, माफ कीजिएगा 30 टॉमहॉक मिसाइलें नातांज और इस्फहान में दागी गई हैं। टॉमहॉक मिसाइलें 400 मील दूर पनडुब्बियों से ये मिसाइलें दागी गई, यानी कि नातांज और इस्फहान पर कैसे हमला हुआ अब उसको लेकर भी क्लैरिटी आ रही है। और इससे पहले जो बम वर्षक जहाज हैं उन्होंने फोर्डो पर हमला किया है। तो ये देखिए आप, ये समझ में आ रहा मनीष कि अमेरिका एक तरफ बोल रहा था कि 2 हफ्ते का वक्त हम लेने वाले हैं कि हमें क्या करना है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान को, आयतुल्लाह अली खामनेई को भी एक सरप्राइज दिया है अमेरिका ने, क्योंकि ईरान ये सोचता रह गया कि अभी तो 2 हफ्ते का वक्त है, अमेरिका क्या करेगा, उससे पहले अमेरिका ने एक्शन दिखा दिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को ये पता था कि अमेरिका हर हालत में इसमें एंट्री करेगा, लेकिन ईरान के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जब भी मतलब एंट्री होती तो इसी तरह की प्रॉब्लम होती। लेकिन हाँ, ये बात है कि अपने चिर परिचित अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। और वो कंफ्यूजन इस बार भी था जब राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया कि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध में अमेरिका शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर 2 हफ्ते में लेंगे फैसला। तो यानी कि ईरान को लगा कि चलो कम से कम 2 हफ्ते का अभी समय है, इस बीच में कहीं कुछ अगर प्रयास होता है तो वो देखा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री ने मुलाकात की जेनेवा में और उनको समझाने की कोशिश की कि ये एक आखिरी मौका है। तो ये सब प्रयास अमेरिका की तरफ से ही किए गए थे, अमेरिका की तरफ से ही बताया गया। मनीष, जो आपने जिक्र किया आपने जो अब्बास अरागची का जिक्र किया, जो जेनेवा मुलाकात हुई है यूरोपियन कंट्री की तरफ से, तब एक बयान आया, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। तब उनकी तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ये सोचता, अगर इजराइल ये सोचता है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो ये नहीं होने वाला। तो क्या वो एक आखिरी चांस लिया था अमेरिका ने, कोशिश की थी कि किसी तरह से अब्बास अरागची के जरिए ईरान को समझा दिया जाए, लेकिन जब स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अटैक कर दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान के मन में क्या था। ईरान को पता था, मान लीजिए कि अगर ईरान ने ये बात मान ली होती तो क्या होता, उसके बाद 2 साल बाद दोबारा वही स्थिति होती जो आज है। क्योंकि इससे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप या प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कह रहे थे कि ईरान के पास लीबिया मॉडल अपनाया जा सकता है। लीबिया में यही हुआ था, जब लीबिया के शासक गद्दाफी थे। गद्दाफी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं करूंगा, और IAEA की टीम आई, नाटो की टीम आई, वो लीबिया से सारे परमाणु कार्यक्रम से संबंधित तमाम चीजें उठाकर ले गई। और उसके बाद जब वहां की सत्ता कमजोर हो गई तो फिर वहां पर एक पश्चिमी देशों के समर्थन में लोग उतर आए वहां पर और गद्दाफी मारे गए। तो ईरान की सत्ता को भी ये पता है कि चाहे इधर से या उधर से, इसीलिए बार बार ईरान की तरफ से कहा जाता था कि वो परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, और अगर परमाणु कार्यक्रम को छोड़ना और युद्ध करना, इन दोनों में से कोई एक विकल्प होगा तो वो युद्ध करने का विकल्प करेंगे। तो जाहिर है कि ईरान अपनी तरफ से भी डिसाइडेड है। और देखिए, सब कुछ कैलकुलेटेड है। अमेरिका को भी पता है कि अब ईरान इसके आगे बढ़ेगा, अब ईरान का अगला रिएक्शन क्या होगा वो भी पता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी पता था कि आज न कल अमेरिका और इजराइल मिलकर हम पर हमला करेगा, इसीलिए अब ये युद्ध और अधिक भयावह होगा। अब ये युद्ध का आलम ये होगा कि अब ईरान की मजबूरी होगी कि वो बयानबाजी से अलग जाकर अब अमेरिका के बेस पर अटैक करे। और जैसे ही वो अमेरिका के बेस पर अटैक करेगा तो फिर इजराइल के हमले के साथ साथ अमेरिकी विमान भी लगातार रोज बॉम्बिंग करने लगेंगे। आज तो पहला दिन है, आज तो शुरुआत हुई है। आज तो आप कहें कि अमेरिका के हिसाब से मुहूर्त निकला है, और वो भी इतना धमाकेदार मुहूर्त निकला जहां पर कि 6 बम वर्षक विमानों ने एक साथ ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। तो वहीं दूसरे जो 2 और थे उनको 30 टॉमहॉक मिसाइल ने अटैक किया, और वो भी अमेरिकन सबमरीन से अटैक किया। इन सब संकेतों, इन सब सूचनाओं के जरिए अमेरिका ये कहना चाहता है कि देखिए, हमने किसी और देश की मदद नहीं ली, अमेरिका के जो अपने एसेट्स थे हमने सीधे अमेरिका से बम वर्षक विमान भेजे, और उसने ईरान में जाकर जानबूझकर ये सूचना लीक की गई, जानबूझकर ये सारी इंफॉर्मेशन ईरान के जरिए दुनिया को दी गई कि देखिए, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं था। आप सोचिए, कई हजार किलोमीटर दूर से अमेरिका से 6 बम वर्षक
युद्धक विमान उड़ते हैं, उनके साथ जो है वो इन हवा में ही ईंधन भरने वाले यूरान बढ़ते हैं, उनके वीडियो जारी किए जाते हैं ईरान को ये बताने के लिए कि अमेरिका इतना ताकतवर है, इतना कैपेबल है कि वो अमेरिका से उड़ान भर के ईरान में जाकर ईरान पर हमला करके और फिर वापस लौट आता है, या फिर ईरान से 400 मील दूर स्थिति पर जो उसके सबमरीन है वहाँ से वो मिसाइलों से अटैक करता है। तो उसे किसी और बेस की ज़रूरत नहीं है, किसी और देश ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया, किसी और देश ने कोई मदद नहीं की, तो आप किसी और देश पर अटैक करेंगे नहीं। लेकिन खैर अब ये ईरान की मर्जी है कि ईरान इन बातों को माने ना माने। इतना तो तय है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने इस युद्ध का ऐलान कर दिया है, अमेरिका ने इस युद्ध में भाग ले लिया है। अब अभी तक इजराइल तबाही मचा रहा था, अब इजराइल और अमेरिका मिलकर अगर ईरान के साथ जंग में तबाही मचाएगा तो ईरान की क्या हालत होगी। ईरान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, देर सवेर उन्हें पता है कि ईरान की सत्ता को हटाने के लिए तमाम कोशिशें होंगी और हर हालत में ईरान की सत्ता बदली जाएगी, चाहे परमाणु कार्यक्रम के पहले या परमाणु कार्यक्रम के बाद। तो इसलिए पहला स्टेप हो चुका है, परमाणु कार्यक्रम के तीनों महत्वपूर्ण साइट को खत्म कर दिया गया है और अब इसके बाद की आगे की कार्रवाई क्या होगी ये डिपेंड करता है कि अगले कुछ घंटे में ईरान का क्या रिएक्शन होता है। बिल्कुल, तो क्या इसके बाद जो सर्वोच्च नेता ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई उन पर संकट और गहरा गया?